तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वह सभी आदमी सुसाइड कर लेते हैं और वह जो आदमी गटोगा से बचकर भागा था, गटोगा देखता है कि वो हीनिस था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल से कहती है कि सबसे पहले हम पैलेस जाएंगे और फिर वो बैरल को भी उसके साथ आने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो वापस पैलेस में जा रहे होते हैं और बैरल अलूशिया से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। अलूशिया बोलती है कि मेरी जजमेंट काफी बेकार है, तो मैं ऐसे ही किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। अलूशिया बोलती है कि जो लोग भाग गए थे हम उनकी सर्च को कंटिन्यू करेंगे। फिर बैरल मन में सोचता है कि आज जो हुआ उसकी वजह से पक्का कल का टूर कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी पैलेस आ जाते हैं और अलूशिया बैरल को बताती है कि प्रिंसेस सलासिया और प्रिंस ग्लेन पैलेस में सेफली आ गए हैं और अलूशिया ने मेन गार्ड यूनिट को भी इन्फॉर्म कर दिया है और वो गार्ड्स के नंबर को भी बढ़ाने वाले हैं। फिर गटोगा बैरल से बोलता है कि मैं और अलूशिया हायर अप्स के साथ मीटिंग करेंगे और फिर अलूशिया उससे कहती है कि अब आप चाहो तो वापस जा सकते हो। और फिर गटोगा रोज से कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तो तुम भी चाहो तो जाकर इनमें रेस्ट कर सकती हो। बैरल सोचता है कि रोज अब फ्री है तो पक्का वो मुझसे उसे टाउन में घुमाने के लिए बोलेगी, लेकिन हम देखते हैं कि रोज ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। तो ये देखकर बैरल थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर वो भी वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल अपने घर आ जाता है और म्योई अपने स्कूल से आ चुकी होती है। फिर बैरल देखता है कि लूसी भी वहीं पर होती है। लूसी बैरल से बोलती है कि आज काफी कुछ हुआ है और मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है। फिर बैरल लूसी से पूछता है कि मैंने नोटिस किया कि मैजिक कॉर्प्स आज गार्ड ड्यूटी पर नहीं था। तो लूसी उसको बताती है कि मैजिक कॉर्प्स बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा था। तो बैरल पूछता है कि ऐसा क्यों। तो लूसी उससे कहती है कि क्या तुम पॉलिटिक्स के बारे में भूल गए। फिर हम देखते हैं कि म्योई रात के खाने के लिए शॉपिंग करने का बोलकर वहां से चली जाती है। तो ये देखकर लूसी बैरल से बोलती है कि वो यहाँ से चली गई क्योंकि वो समझ गई थी कि हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं। वो सच में एक काफी अच्छी लड़की है। फिर लूसी बैरल से कहती है कि मैजिक कॉर्प्स गार्ड ड्यूटी पर इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी कंट्री के रिलीजन के हिसाब से उनका यह मानना काफी मुश्किल हो जाता कि हम भी वो मिरेकल यूज कर सकते हैं जो गॉड्स सिर्फ उनको ही देते हैं जो गॉड्स में बिलीव करते हैं। और फिर लूसी उससे कहती है कि आज का अटैक भी इसी वजह से हुआ था। लूसी कहती है कि दूसरे शब्दों में आज का अटैक स्पेनिड यार्ड वानिया के लोगों ने ही किया था। फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम अलूशिया को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज अलूशिया के पास आती है और उससे कहती है कि मैं कमांडर को ढूंढ रही हूँ। तो अलूशिया उसको बताती है कि गटोगा अभी भी रॉयल पैलेस में मीटिंग कर रहा है। तो ये सुनकर रोज बोलती है कि तो इसका मतलब कल के बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है ना। तो अलूशिया बोलते हैं कि हाँ। अलूशिया बोलते हैं कि हमने उनसे सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बोला है, लेकिन क्या होगा ये ऑफिशियल्स और रॉयल्स पर डिपेंड करता है। फिर रोज बोलती है कि अगर हम पहले वाले प्लान को फॉलो करें तो वो एग्रीकल्चरल एरिया का टूर करेंगे। फिर रोज उससे कहती है कि मुझे इस सिटी की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो अगर तुम मुझे सिटी के एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दोगी तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अलूशिया उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में रिसेप्शन रूम में एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन तभी एक आदमी उससे कहता है कि कमांडर, रिसेप्शन रूम अभी करंटली यूज में है। तो रोज उससे कहती है कि मुझे पास में एक काफी प्यारा कैफे मिला है, क्यों ना हम वहाँ जाकर बात करें। तो अलूशिया मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर हम वो पहले वाला सीन देखते हैं और बैरल लूसी से बोलता है कि तुम्हारे पास जरूर इसका कोई सबूत होना चाहिए। तो लूसी उससे बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन ईब्रोय से आई है। फिर लूसी बैरल को बताती है कि अभी स्पेनिड यार्ड वानिया में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। वह उसको बताती है कि पेपिस्ट और रॉयलिस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। फिर वो लूसी से पूछता है कि पोप और किंग में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो लूसी उसको एक्सप्लेन करती है और बताती है कि पोप के पास ज्यादा अथॉरिटी है, लेकिन एक किंग के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है। वो बैरल को बताती है कि स्पेनिड यार्ड वानिया एक रिलीजियस स्टेट है, तो उनका किंग भी चर्च ऑफ स्पेन को फॉलो करता है और वह पोप के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैनेज करती है और किंग जो पार्लियामेंट का हेड होता है उसके पास उन लोगों को अपॉइंट करने की पावर होती है। फिर लूसी बैरल से कहती है कि ऐसा लगता है कि ये पेपिस्ट ने करवाया है ताकि उनको अथॉरिटी के साथ साथ पावर भी मिल सके। फिर बैरल लूसी से पूछता है कि अगर उन्होंने प्रिंस ग्लेन को असैसिनेट कर दिया तो सेकंड प्रिंस उसकी जगह ले लेगा, तो ये भी तो सेम ही होगा। तो लूसी उसको बताती है कि सेकंड प्रिंस फाल्क्स चर्च के एक काफी बड़े फॉलोअर हैं। फिर सीन वहां से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अलूशिया ने रोज को सिटी के एग्रीकल्चरल एरिया के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि अलूशिया वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रोज अलूशिया से जब वो मास्टर बैरल के स्टूडेंट थी तब की बातें करने के लिए बोलती है। तो अलूशिया उसकी बातें सुनने के लिए वहीं पर रुक जाती है। रोज अलूशिया को बताती है कि मैं काफी सारी कंट्रीज में घूम रही थी, फिर मैं एक टाउन बीडन में रुकी और वहाँ मैंने मास्टर को देखा। उनकी स्वॉर्ड स्किल्स ने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया था। अलूशिया पूछती है कि ये कब की बात है। तो रोज उसको बताती है कि ये लगभग 5 से 6 साल पहले की बात है और उस समय मास्टर के बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। फिर रोज अलूशिया से उसके बारे में पूछती है। तो अलूशिया उससे कहती है कि मेरे केस में ये तुमसे भी ज्यादा पुरानी बात है। तो अलूशिया रोज को बताती है कि जब मैं उनसे मिली थी तब मैं एक छोटी लड़की थी
और पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो कितने अमेजिंग है और वो हमेशा मेरी तारीफ करते रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये मुझको मोटिवेट करने के लिए करते थे। फिर जब मैं उनकी स्वॉर्डमैनशिप को इमिटेट कर पाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ग्रेजुएट हो गई हो, और फिर मैंने रोते हुए उनको गुड बाय किया। फिर रोज उससे कहती है कि तुम मास्टर बैरल को काफी ज्यादा पसंद करती हो, तो अलुशिया कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर हम देखते हैं कि रोज एक छोटे बच्चे को नोटिस करती है, तो वह उससे जाकर पूछती है कि क्या हुआ, तो वो छोटा लड़का उससे बोलता है कि मुझे मेरी मॉम नहीं मिल रही। फिर अलुशिया उस छोटे बच्चे को गार्ड हाउस ले जाने की बात करती है, तो रोज उसको रोक कर बोलती है कि ऐसा लगता है कि इनको अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो अलुशिया उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो रोज उससे कहती है कि इसके कपड़े साफ हैं और ये थका हुआ भी नहीं लग रहा और ये रो भी नहीं रहा है। फिर रोज उस छोटे बच्चे से उसका नाम पूछती है, तो वो रोज को बताता है कि मेरा नाम रिटर है। फिर रोज उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम ने क्या पहना है, तो वो छोटा बच्चा उसको बताता है कि उन्होंने एक रेड और फ्लफी ड्रेस पहनी है, और वो रोज को ये भी बताता है कि उसकी मदर के काफी लंबे लंबे बाल हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज काफी तेज चिल्लाकर बोलती है कि रिटर की मॉम तुम कहाँ हो, तो ये देखकर अलुशिया थोड़ी शॉक हो जाती है और फिर रोज अलुशिया से भी ऐसा ही करने के लिए बोलती है। फिर अलुशिया भी ऐसा ही करती है और फिर वो दोनों चिल्लाकर रिटर की मॉम को ढूंढने लगते हैं। फिर बैरल लूसी से बोलता है कि तुम्हारी सारी बातें सेंस बना रही है। वो उसको बताता है कि जिन असैसिन्स को हमने पकड़ा था उन सबने सुसाइड कर ली और मैंने ऐसा ही कुछ पहले भी देखा है। लूसी बोलती है कि ये असैसिन्स भी उसी ग्रुप के होंगे। फिर बैरल बोलता है कि तो फिर ये खत्म नहीं हुआ है। फिर बैरल बोलता है कि हायर अप्स को भी ये बात पता होगी, तो पक्का कल का टूर कैंसिल हो जाएगा। तो लूसी उससे कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि म्यूई अपनी शॉपिंग खत्म करके वहाँ पर वापस आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि क्या मैं ज्यादा जल्दी वापस आ गई, तो लूसी उससे कहती है कि नहीं, तुम सही समय पर आई हो, हमारी बातें खत्म हो गई हैं। और फिर ये बोलकर लूसी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि अलुशिया और रोज को रिटर की मॉम मिल जाती है और फिर रिटर उसकी मॉम के साथ चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि अलुशिया सभी नाइट से बोलती है कि प्रिंसेस सलासिया और प्रिंस ग्लेन का टूर प्लान के मुताबिक ही चलेगा, और ये सुनकर बैरल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अलुशिया बैरल को बताती है कि प्रिंस ग्लेन यही चाहते थे और दोनों नेशंस ने इस पर एग्री किया है। फिर हम प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया को कैरेज में देखते हैं और वो अपना टूर स्टार्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि अलुशिया, बैरल, कुरुनी उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और वो एक ही साथ होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गटोगा बैरल को रोकता है और उससे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गटोगा उससे कहता है कि कल का अटैक हमारे एक साथी ने करवाया था, तो बैरल उससे कहता है कि क्या वो हिनिस था, तो ये सुनकर गटोगा थोड़ा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने जरूर मेरी बात सुन ली होगी। वो बैरल को बताता है कि वो रोज से पहले हमारा वाइस कमांडर था, और फिर गटोगा उससे बोलता है कि अगर वो फिर से आया तो मैं खुद उसको फिनिश कर दूंगा। और बैरल मन में सोचता है कि दूसरे शब्दों में ये नहीं चाहता कि मैं इंटरफेयर करूं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या अलुशिया ये जानती है, तो गटोगा उससे कहता है कि हाँ, मैंने उसको कल बता दिया था। तो बैरल बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो सिटी के एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं और प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल है। फिर हम देखते हैं कि वो घूम रहे होते हैं और फिर अलुशिया सबसे रुकने के लिए बोलती है और वो उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर घूमने का उनका प्लान होता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया कैरेज से बाहर आकर फील्ड में जाने लगते हैं। बैरल हमको बताता है कि ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो फील्ड में जाकर क्रॉप्स को चेक करेंगे। फिर प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया सभी गार्ड्स के साथ अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं और फिर बैरल देखता है कि हमें यहाँ से सभी डायरेक्शंस में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। फिर बैरल मन में सोचता है कि आउटर एरिया पर भी काफी सारे गार्ड्स हैं, तो असैसिन्स के लिए अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया क्रॉप्स को चेक कर रहे होते हैं और फिर वो क्रॉप्स को चेक कर लेते हैं तो वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही प्रिंस ग्लेन वापस मुड़ते हैं तभी वहाँ पर एक एरो आकर गिरता है और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और फिर सभी नाइट्स आर्चर के अटैक के लिए अलर्ट हो जाते हैं। फिर हम उनकी तरफ काफी सारे एरोस को आते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि बैरल उन सभी एरोस को एक एक करके तोड़ दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अलुशिया प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया की तरफ आने वाले एरो को तोड़ देती है और सभी से एरोस को स्टॉप करने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि हैंडब्लेड्स और कुरुनी भी उन एरोस को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो एरोस काफी ज्यादा होते हैं और जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी हो रही होती है। बैरल प्रिंस ग्लेन और प्रिंसेस सलासिया को नीचे झुकने के लिए बोलता है, तो वो दोनों नीचे झुक जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उनकी तरफ उन पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, तो बैरल उनसे जाकर फाइट करने लगता है और एक के बाद एक उनको मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बैरल से बचकर आगे निकल जाता है, तो हैंडब्लेड्स उसको रोककर उससे फाइट करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि हैंडब्लेड्स उस आदमी को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि अलुशिया भी उन आदमियों से फाइट कर रही होती है और उनको मार रही होती है और फिर बैरल भी सभी एरोस से बचकर उन सभी आदमियों को एक के बाद एक मारता हुआ जा रहा होता है। फिर बैरल देखता है कि वो आर्चर्स उनके रास्ते में आने वाले उनके खुद के लोगों को भी मार रहे होते हैं और फिर बैरल भी उसके सामने आने वाले आदमियों को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग काफी सारे होते हैं और कुरुनी को उनसे फाइट करते हुए उन एरोस की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है।
है। फिर बैरल गटोगा से बोलता है कि हम रॉयल्स का ध्यान रखते हैं, आप जाकर आर्चर्स को हैंडल कीजिए। तो मास्टर गटोगा आर्चर्स से फाइट करने के लिए चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी असैसिन बैरल पर अटैक कर देते हैं और बैरल उनको मारता हुआ जा रहा होता है और सोचता है कि आउटर एरिया पर हमारे गार्ड्स का क्या हुआ। और फिर वो देखता है कि वो सभी गार्ड्स मरे हुए होते हैं और वहाँ पर काफी सारे असैसिन्स भी मरे हुए पड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक असैसिन कुरूनी से बचकर रॉयल्स के पास पहुंच जाता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हैंडबिल्ड्स उसको मार देता है और रॉयल्स बच जाते हैं। फिर बैरल अलूशिया से प्रिंस और प्रिंसेस को वापस कैरेज में ले जाने के लिए बोलता है। तो अलूशिया उससे बोलती है कि वो हैंडबिल्ड्स और कुरूनी ये मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे? तो बैरल बोलता है कि मैं यहाँ पर रहकर उनके नंबर्स को कम करूंगा। फिर बैरल उससे सभी नाइट्स को लेकर कैरेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। तो अलूशिया हैंडबिल्ड्स से सभी नाइट्स को असेंबल होने का सिग्नल भेजने के लिए बोलती है। तो हैंडबिल्ड्स सभी को सिग्नल भेज देता है और फिर बैरल प्रिंस और प्रिंसेस से उनके साथ कैरेज में जाने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरल कहीं पर जा रहा होता है और वहाँ पर रोज होती है। रोज बैरल से बोलती है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बैरल बोलता है कि नहीं, वो काफी सारे थे और ये एक काफी मुश्किल बैटल थी, लेकिन अब हम बात कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रोज अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 11 ऑफ द फ्रॉम ऑल कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।